नमस्कार दोस्तों। यूरोलॉजी की इस वीडियो सीरीज़ में हमारी प्रायः कोशिश रहती है कि हम आपको यूरोलॉजी की बीमारियों के बारे में जागरूक करें। इसी कड़ी में आज हम ये बात करेंगे कि आप खुद से अपने पेशाब को एग्जामिन करके किन यूरोलॉजिकल बीमारियों का पता लगा सकते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखना और उससे निकलने वाले जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते रहना, सजग रहने की वजह से कई बीमारियां अर्ली स्टेज में हमें पता चल सकती हैं और उससे हम टाइमली ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो यूरिन की अगर हम बात करें तो पेशाब एक तरह से हमारे किडनीज और हमारे मूत्र मार्ग का आईना होता है। यूरिन की कलर, उसकी गंध, उसके निकलने की स्पीड या उससे जुड़े हुए सिम्टम्स को देखकर हम कई बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो पहले तो बात करूं कलर की। पेशाब का जो रंग है वो नॉर्मल तो स्ट्रॉ कलर्ड यूरिन कहते हैं, हल्का पीला कह सकते हो, इस तरह की कलर की पेशाब को नॉर्मल माना जाता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं या आपके शरीर में पानी की कमी है तो यही हल्का पीला रंग है जो वो गाढ़े पीले रंग का हो जाता है या कभी-कभी नारंगी रंग का भी हो जाता है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने पर। तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से इस तरह का कलर होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि पायरिडियम नाम की एक दवाई होती है जो पेशाब में जलन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके सेवन से भी पेशाब का रंग जो है वो नारंगी रंग का हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका पेशाब लाल रंग का आ रहा है तो सबसे कॉमन जो थॉट होती है कि हमारे पेशाब में खून तो नहीं आ रहा है। तो खून तो एक कॉज है ही और पेशाब में रास्ते में जो खून आता है उसके लिए अलग से हम एक वीडियो में हमने बात की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन कॉज हैं जैसे कि कुछ लोग चुकंदर या बीटरूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका जूस पीते हैं, उसके वजह से भी पेशाब जो है लाल रंग का आ सकता है। इसके अलावा जो लोग टीबी की दवाइयाँ ले रहे हैं, खासकर रिफाम्पिसिन नाम की दवाई अगर ले रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड है उनको, तो ऐसे मरीजों को भी पेशाब का रंग जो है वो लाल रंग का आ सकता है। इसके अलावा अगर आपका पेशाब जो है वो पीले रंग का आ रहा है तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन संक्रमण को दर्शा सकता है, पस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक जिनको कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है पेशाब के रास्ते में, जैसे कि जो लोग लंबे समय से कैथेटर पे हैं या उनके अंदर डीजे स्टेंट पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, तो ऐसे लोगों में फॉस्फेट क्रिस्टल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं और ये जमा होके क्रिस्टल्स जो हैं वो पीलेपन या सफ़ेद जैसा यूरिन जो है क्रिस्टल्स उसमें दिखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है सफ़ेद यूरिन का या हल्के पीले रंग के यूरिन के आने का। दूसरे कैटेगरी के मरीज वो हैं जिनको फाइलेरियासिस या हाथी पाँव की बीमारी है। तो फाइलेरियासिस की बीमारी में भी हमारे मूत्रमार्ग से चर्बी का लीकेज हो सकता है। तो ऐसे में भी यूरिन जो है क्लाउडी या दूधिया रंग का निकल सकता है। इसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है, तो इसको आप ध्यान दें इस चीज़ को। इसके अलावा कुछ मरीजों के पेशाब जो है वो भूरे रंग का आता है। ऐसा जनरली उन मरीजों में होता है जो लोग नाइट्रोफिरेंटोइन या मेट्रोजिल या मलेरिया की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे मरीजों में भूरे रंग का पेशाब आना संभव है। दूसरे मरीज ये होते हैं जिनको हरे या नीले रंग का पेशाब आता है। तो नीले रंग का अगर पेशाब आता है या हरे रंग का पेशाब आता है तो स्पेशली एक ऑर्गेनिज्म होता है सूडोमोनास जिससे यूरिन में इन्फेक्शन होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, हरे रंग का पेशाब आ सकता है। दूसरे मरीज वो हैं जिनको लंबे समय से जॉन्डिस है, उनमें जो है बाइल पिगमेंट्स जो है डिग्रेड होके यूरिन में आते हैं। स्पेशली बिलिवर्डिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो जॉन्डिस के मरीजों में यूरिन के रास्ते निकलता है, उससे भी हरे रंग का पेशाब आ सकता है। तो ये तो हो गई कलर की बात। कलर के बाद आते हैं गंध हमारे यूरिन की जो है वो, उससे हम क्या-क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। तो यूरिन में अगर एक आप डिहाइड्रेटेड या बस बहुत पानी की कमी हो रही है शरीर में, तो एक अमोनिया की स्मेल जो है यूरिन में आती है। इसको अमोनियाकल ओडर बोलते हैं और ये डिहाइड्रेशन को दर्शाता है। इसके अलावा जो मरीज़ डायबिटीज़ मेलिटस से पीड़ित हैं, मधुमेह से पीड़ित हैं, उनमें एक स्वीट सी स्मेल जो है यूरिन में, वो उनको पता रहती है। उस तरह की स्मेल यूरिन में शुगर आने की वजह से होती है। खासी डायबिटीज़ के मरीजों में कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम अगर हो रही है, उनमें एसिड या कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो एक स्पेशल फ्रूटी सी ओडर जो है यूरिन में आती है, फलों के जैसा जो है गंध जो है हमारे यूरिन में आता है।
इसके अलावा कुछ मरीज हैं जो एडवांस लिवर और किडनी डिजीज से पीड़ित हैं, या उनमें ट्राई मिथाइल अमीनो एसिड यूरिया हो रहा है, इस तरह की कोई बीमारी है, तो ऐसे में मछली की तरह यूरिन में स्मेल आती है। तो स्मेल से भी हम काफ़ी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक पेशाब की आने की स्पीड से भी हम बहुत चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं विजुअल एनालॉग यूरोफ्लोमेट्री स्कोर। यानी पेशाब हम पेशाब करने गए और वो धार कितनी दूर तक गिर रही है, उसको चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इसको एनालाइज करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट है कि नहीं। यानी अगर कोई रुकावट नहीं है तो हमारे पेशाब की धार दूर तक गिरेगी, और अगर रुकावट है तो वो पैर के पास ही गिर जाएगी पेशाब की धार। तो ये विजुअल स्कोरिंग सिस्टम है। ये इजीली पेशेंट्स अपने आप अपने घर पे कर सकते हैं और इससे अपने पेशाब में रुकावट का अनुमान लगा सकते हैं। और अगर ऐसी रुकावट है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। लास्ट में ये मैं कहूँ कि पेशाब के जुड़े जो सिम्टम्स हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बोलते हैं हम इसको, निचले मूत्र मार्ग से जुड़े सिम्टम्स जो होते हैं, उससे भी हमें काफ़ी आइडिया लगता है। जो ये कॉमन सिम्टम्स है वो हैं पेशाब का बार बार आना, यानी 2 घंटे से पहले ही हमें पेशाब दोबारा जाना पड़ रहा है। रात को पेशाब मतलब सो गए उसके बाद कई बार पेशाब उठ के जाना पड़ रहा है, ये दूसरा सिम्टम हो गया। इसके अलावा पेशाब लगी तो रोक नहीं पा रहे, तुरंत भाग के जाना पड़ रहा है, अर्जेंसी बोलते हैं इसको। इसके अलावा पेशाब की धार बहुत वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, रुक रुक के आ रही है, इंटरमिटेंसी बोलते हैं इसको। इसके अलावा पेशाब के रास्ते में जब पेशाब कर रहे हैं तो ज़ोर लगाना पड़ रहा है, या पेशाब कर लिया उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पेशाब अभी और बच गया है। तो ये कुल मिला के 7 ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे निचले मूत्रमार्ग से जुड़े हैं, और इसमें इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर होता है, जिसमें इन हर सिम्टम्स को मरीज जो है 0 से 5 तक नंबर देता है, और फिर टोटल 7 सिम्टम्स के नंबर को जोड़कर एक स्कोर निकाला जाता है। तो अगर ये स्कोरिंग 20 से 35 के बीच में आती है तो आपको सीवियर सिम्टम्स माना जाता है, और आपके पेशाब के रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ये हमें पता चलता है। यंग लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, प्रोस्टेटाइटिस की वजह से, स्ट्रिक्चर की बीमारी की वजह से, स्टोन की बीमारी की वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, या आईपीएसएस स्कोर बढ़ा हुआ आता है। ओल्ड लोगों में जनरली बीपीएच या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से ये समस्या देखने में आती है। तो आपका पेशाब और उसको ऑब्जर्व करना, ये आप खुद घर बैठे बिना किसी टेस्ट के कर सकते हैं, किसी खर्चे के बिना आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इससे कई यूरोलॉजी संबंधी बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।